आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी का जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका पाठ्यक्रम का है, और आज हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से ही चलेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी या एसएससी कोई की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जैसे आप हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी है और हिस्ट्री में भी है। ज्योग्राफी यानी भूगोल और इतिहास दोनों में ये कॉमन है, तो हम यहाँ पर केवल इसका थोड़ा सा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, बस थोड़ी सी बातें देखेंगे। बाकी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं पृथ्वी की आयु। तो पृथ्वी की आयु कैसे निकालते हैं? तो पृथ्वी की आयु जब इसकी बात आती है तो ये निकालने के लिए हम रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों से। रेडियो एक्टिव पदार्थों के बेसिस पर निकालते हैं। जो पृथ्वी की आयु हम रेडियो एक्टिव पदार्थों के बेसिस यानी यूरेनियम डेटिंग के बेसिस पर निकालते हैं। यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं, जिसकी आयु क्या है? लगभग 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष। कुछ किताबों में 4.8 भी मिल जाता है, 4.8 अरब वर्ष भी मिल जाता है, अरब ईयर्स। और कुछ किताबों में यहाँ पे कुछ टीचर बताते हैं 5 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन हमको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, हम मान के चलेंगे कि हाँ 4.6 अरब वर्ष, क्योंकि ये अनुमानित है, इसलिए हम केवल ये दिखेंगे 4.6 के आसपास ही है। अब अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास जब हम ये देखते हैं तो पृथ्वी के इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लो ये एक बड़ा गोला है तो इसको हम बोल देंगे महाकल्प। क्या बोलेंगे? महाकल्प या फिर एरा। महाकल्प या एरा। और इसके अंदर है युग। इसके अंदर क्या है? युग यानी इपोज। युग यानी इपोज। और इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है? कल्प या शक। इसके अंदर कल्प बाहर लिख दे रहा है। इसके अंदर है कल्प या शक। कल्प या शक। इसको हम क्या बोल देंगे? पीरियड्स। तो ये क्या है? महाकल्प, ये इपोज, और ये क्या है? पीरियड। महाकल्प, युग और कल्प या शक। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इतिहास को हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। जो सबसे बड़ा है वो है महाकल्प, उससे छोटा है युग, और फिर है शक या कल्प। तो महाकल्प की संख्या कितनी है? 5। महाकल्प की संख्या कितनी है? 5। और ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है कि महाकल्प कितने हैं? 5। युग कितने हैं? 4। कितने योग हैं? 4 योग। और जैसे कल्प या शक, इसकी संख्या शायद 18 है। हाँ 18 है।
तो कल्प या शक कितने हैं? 18। तो हम ये देख लेंगे कि सबसे बड़ा होता है महाकल्प, फिर होता है युग, फिर आता है कल्प या शक। तो हमने ये जैसे देखा, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि जैसे जो महाकल्प हैं, तो महाकल्प ये कौन कौन से हो गए। जैसे अगर हम महाकल्प देखें तो महाकल्प में आता है प्री पैलियोजोइक एरा, यानी प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प हम देखते हैं। अगर महाकल्प देखते हैं तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प, और फिर हम दूसरे पे देखते हैं, जैसे यहाँ पर प्री है तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा या फिर महाकल्प, या फिर आप एरा भी लिख सकते हैं। महाकल्प या फिर एरा। अगर हम तीसरे पे देखते हैं तो क्या आएगा? मेसोजोइक एरा, तीसरे पे मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प। इसके बाद चौथे नंबर पे है सीनोजोइक महाकल्प, चौथे नंबर पे है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा? नियोजोइक महाकल्प, पांचवें पर है नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। अगर हम महाकल्प देखें तो 5 महाकल्प थे अपने, तो 5 महाकल्प में हमने देखा प्री पैलियोजोइक महाकल्प या फिर एरा, पैलियोजोइक एरा या फिर पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प या फिर मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, नियोजोइक एरा। तो हम यहाँ पर 5 महाकल्प देखेंगे। अगर हम 5 महाकल्प को देखते हैं तो जो पहला है, जो हमारा पहला महाकल्प है, पहला महाकल्प, तो इसमें कोई भी योग नहीं है, यहाँ पर कोई योग नहीं है, योग नहीं है। यहाँ पर जो हमारा प्री पैलियोजोइक महाकल्प है इसमें कोई भी योग नहीं है। जो दूसरा है, दूसरा क्या है? पहला है, इसमें कोई योग नहीं है, और यहाँ पर प्राथमिक योग, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या है? प्राथमिक योग। यहाँ पर द्वितीयक योग, द्वितीयक योग। यहाँ पर क्या होगा? तृतीयक योग, तृतीयक योग। और यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थक योग, चतुर्थक योग। तो इस तरह हमने देखे कि हमारे कितने योग हैं? 4 योग। यहाँ पर अगर हम डाल लें हेडिंग महाकल्प, महाकल्प, यहाँ पर योग, और यहाँ पर हम शक या फिर कल्प डाल लेंगे, कल्प, महाकल्प, योग और कल्प, या फिर शक या फिर पीरियड। तो हम जैसे इसको देखते हैं तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प, तो इसमें कोई योग नहीं है। जो पैलियोजोइक महाकल्प, इसमें ये क्या है? प्राथमिक योग है। और मेसोजोइक महाकल्प या फिर इसमें क्या बोल देते हैं? ये इसमें द्वितीयक योग है। जो सीनोजोइक महाकल्प है इसमें क्या है? ये तृतीयक योग है। और नियोजोइक महाकल्प या फिर ये क्या है? चतुर्थक योग है। तो हमने अभी योग देखा। हम अगर इसके आगे देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए 4.6 अरब वर्ष पूर्व।
4.6 अरब वर्ष पूर्व, इसको हमने देख लिया। अब अगर हम देखें कल्प, तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको देखें तो ये है, इसमें इसको 2 टाइप से बांटते हैं। इसमें कौन कौन से कल्प हैं? 2 कल्प हैं। पहले है आर्कियन कल्प, आर्कियन कल्प या फिर शक, आर्कियन कल्प या फिर शक, आर्कियन कल्प या फिर शक। और दूसरा क्या हो गया? पहले है आर्कियन और दूसरा यहां पर प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और दूसरा हमारा है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। ये क्या है? कल्प। पहले हमारा था आर्कियन कल्प और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। जो अब हम देखते हैं पैलियोजोइक महाकल्प में, तो इसके हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे यहाँ पर हमने देखा प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, तो यहाँ पर क्या होगा? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कल्प। जैसे यहाँ पर हमने प्री कैम्ब्रियन देखा था, ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे प्री कैम्ब्रियन, और यहाँ पर हम देखेंगे ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन कल्प। यहाँ पर जैसे हमने देखा था कैम्ब्रियन, दूसरा क्या हुआ? ओर्डोविशियन, और तीसरा क्या हो गया? सिल्यूरियन, तीसरा क्या हुआ? सिल्यूरियन, सिल्यूरियन कल्प। तो हमारा तीसरा क्या हो गया? सिल्यूरियन कल्प। और चौथा क्या हो गया? चौथा हो जाएगा हमारा डियोनियन, डियोनियन, डियोनियन कल्प, डियोनियन कल्प। तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा? जैसे ये क्या है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये चौथा क्या होगा? डियोनियन कल्प, डियोनियन कल्प। अगर हम इसके आगे देखते हैं तो यह है कार्बोनिफेरस। पांचवा क्या होगा? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस कल्प। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरस कल्प। और हमारा छठवां क्या हो जाएगा? हमारा जैसे अगर हम छठवां देखते हैं तो पर्मियन, पर्मियन कल्प। छठवां हमारा है पर्मियन कल्प। तो इस तरह हमने 6 पार्ट किया। जो हमारा पैलियोजोइक महाकल्प है, जो प्राथमिक युग है, उसके कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट। जो प्राथमिक युग है उसके हमारे 6 पार्ट हो गए हैं। और जैसे अगर हम देखते हैं मेसोजोइक एरा यानी द्वितीयक युग, तो द्वितीयक युग के अगर हम पार्ट करें तो द्वितीयक युग ये इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार हैं। द्वितीयक युग, इसके कितने शक हैं? यानी कल्प कितने हैं? शक या कल्प, इसके कितने शक हैं? इसके 3 शक हैं या फिर 3 कल्प हैं। जैसे पहला क्या हो गया? ट्रियासिक, ट्रियासिक कल्प। पहला क्या हो गया? ट्रियासिक। ट्रियासिक के बाद दूसरा हमारे क्या हो जाएगा? जुरासिक, जुरासिक। पहला हमारा क्या है? ट्रियासिक कल्प, दूसरा क्या है? जुरासिक कल्प। और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? क्रेटेशियस कल्प, क्रेटेशियस कल्प। तो जैसे हम अगर बांटते हैं मेसोजोइक महाकल्प यानी द्वितीयक युग, तो द्वितीयक युग में हमारे कुल कितने शक हैं? 3 शक हैं। 3 शक कौन कौन से हो गए? एक ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। अगर हम सीनोजोइक महाकल्प, अगर हम इसको बांटे तो सीनोजोइक महाकल्प इसके 5 प्रकार हैं। जो सीनोजोइक महाकल्प है इसके कितने? 5 प्रकार हैं।
5 प्रकार को हम कहाँ लिखे, चलो हम इसको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, जब इसको लिख लेंगे इसको देखेंगे। जैसे अगर हम आर्कियन कल्प यानी शक को देखें, जैसे जो आर्कियन कल्प या शक, तो इसमें जीवन नहीं था, इसमें जीवन नहीं था। जो आर्कियन कल्प या शक है इसमें जीवन नहीं था। और यहाँ पर नीस व ग्रेनाइट के चट्टान का विकास हुआ था, उदय हुआ था। कौन कौन सी? नीस व ग्रेनाइट, नीस व ग्रेनाइट, नीस व ग्रेनाइट की चट्टान का उदय हुआ था। जो आर्कियन कल्प या शक है उसमें जीवन नहीं था और इसमें नीस व ग्रेनाइट की चट्टान का उदय हुआ था। अगर हम प्री कैम्ब्रियन कल्प को देखें तो प्री कैम्ब्रियन कल्प में जो गर्म पानी, गर्म समुद्र में रहने वाले जीव का विकास हुआ था। गर्म समुद्र में रहने वाले जीव का विकास हुआ था। गर्म समुद्र में रहने वाले जीव का विकास हुआ था और अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदय हुआ था। धारवाड़ क्रम की चट्टान का उदय हुआ था। अरावली व धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उनका उदय हुआ था। तो जैसे अगर हम देखें आर्कियन कल्प या शक, तो इसमें क्या है, जीवन नहीं था और नीस व ग्रेनाइट की चट्टान का उदय हुआ था। नीस व ग्रेनाइट की चट्टान का उदय हुआ था। और हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन कल्प, तो इसमें क्या हुआ था, समुद्र में रहने वाले जीव का विकास हुआ था और गर्म समुद्र में रहने वाले जीव का विकास हुआ था और अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टान का उदय हुआ था। अगर हम कैम्ब्रियन कल्प को देखें तो कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन कल्प, तो इसमें समुद्री घास का विकास हुआ था। इसमें क्या हुआ था, समुद्री घास का विकास, समुद्री घास का विकास हुआ था। अगर हम देखें कैम्ब्रियन कल्प में तो इसमें क्या हुआ था, समुद्री घास का विकास हुआ था। तो आइए हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे पैलेओजोइक महाकल्प, तो पैलेओजोइक महाकल्प ये क्या था, प्राथमिक युग था और प्राथमिक युग को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। प्राथमिक युग को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कैम्ब्रियन कल्प। तो कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था, समुद्री घास का विकास हुआ था और सूक्ष्म जीव व वनस्पति का विकास हुआ था। सूक्ष्म जीव व वनस्पति का विकास हुआ था। सूक्ष्म जीव व वनस्पति का विकास हुआ था। और क्या हुआ था, भारत में विंध्यन पर्वत का विकास हुआ था। विंध्यन पर्वत का विकास हुआ था और साथ में क्या हुआ था, जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं उनका विकास हुआ था। कौन सा, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। जो कैम्ब्रियन कल्प है, कैम्ब्रियन कल्प में समुद्री घास का विकास हुआ था, सूक्ष्म जीव व वनस्पति का उदय हुआ था और विंध्यन पर्वत और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का भी विकास हुआ था। तो हमने देखा कैम्ब्रियन कल्प। अगर हम देखते हैं ओर्डोवेशियन में, तो ओर्डोवेशियन में क्या हुआ था कि ओर्डोवेशियन में जो समुद्र है, समुद्री जल स्थल में प्रवेश कर गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, समुद्री जल स्थल में प्रवेश कर गया था। स्थल में प्रवेश कर गया था। जो ओर्डोवेशियन है, ओर्डोवेशियन कल्प में क्या हुआ था कि समुद्री जल स्थल में प्रवेश कर गया था।
जो ओर्डोविसियन है इसमें समुद्री जल स्थल में प्रवेश करेगा था। अगर हम देखते हैं सिल्यूरियन में क्या हुआ था, सिल्यूरियन कल्प, तो सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ था कि मछली का विकास हुआ था, मछलियों का विकास हुआ था। और पहली बार प्रवाल भित्ति का भी विकास हुआ था। वह पहली बार प्रवाल भित्ति, आप इसको ज्योग्राफी में बहुत पढ़ेंगे, प्रवाल भित्ति का विकास, भित्ति का विकास हुआ था। अगर हम देखें तो जो हमारा जो सिल्यूरियन कल्प है इसमें क्या हुआ था, मछलियों का विकास हुआ था और पहली बार प्रबल भित्तियों का विकास हुआ था। और यहाँ पे हमने देखा कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। और यहाँ पर जो सिल्यूरियन कल्प है इसमें क्या हुआ था कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था, रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास। जैसे यहाँ पर क्या था कैम्ब्रियन कल्प में कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, और सिल्यूरियन कल्प इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। और अगर हम देखते हैं कार्बोनिफेरस, जो पहले क्या है डियोनियन, जो डियोनियन है इसमें क्या हुआ था, डियोनियन, इसको हम कहाँ लिखें, जो डियोनियन, इसको यहीं लिख दे रहा है। जो डियोनियन कल्प है, तो डियोनियन कल्प इसकी क्या खास बात है, तो डियोनियन कल्प में जो शार्क मछली है, डियोनियन कल्प में शार्क मछली का विकास हुआ था। शार्क मछली का विकास, शार्क मछली का विकास हुआ था। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, मत्स्यन योग, क्या बोल देते हैं, मत्स्यन योग, इसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्यन योग। और इसमें क्या हुआ था, जो उभयचर होते हैं, उभयचर की उत्पत्ति हो गई थी। जो डियोनियन कल्प है इसमें क्या हो गया था, जो उभयचर हैं, उभयचर की उत्पत्ति हो गई थी, उभयचर की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति हो गई थी। जो डियोनियन कल्प है इसमें क्या हो गया था, जो उभयचर हैं, उभयचर की उत्पत्ति हो गई थी और शार्क मछली का विकास हो गया था। इसके साथ ही अगर हम देखें कार्बोनिफेरस, तो कार्बोनिफेरस में क्या हो गया था, जैसे यहाँ पर उभयचर की उत्पत्ति हो गई थी और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, जो कार्बोनिफेरस है इसमें उभयचर का विकास हो गया था, उभयचर का विकास हो गया था, उभयचर का विकास हो गया था। जैसे यहाँ पर उभयचर की उत्पत्ति हुई थी और यहाँ पर उभयचर का विकास हो गया था। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जो पेड़ है, पेड़ 40 फीट लंबे थे। जो पेड़ है 40 फीट लंबे पेड़ का विकास हो गया था। और जहाँ पर कार्बोनिफेरस में 100 फीट लंबे पेड़ का विकास हो गया था, 100 फीट लंबे पेड़ का विकास हो गया था। जैसे यहाँ पर डियोनियन कल्प में क्या हुआ था, 40 फीट लंबे पेड़ का विकास हुआ था। और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, उभयचर का विकास हुआ था, 100 फीट लंबे पेड़ का विकास हो गया था। और अगर हम पर्मियन कल्प को देखें तो इसमें क्या हुआ था, जर्मनी में, अगर हम पर्मियन कल्प को देखें तो जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसका विकास हो गया था। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का विकास हो गया था, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का विकास हो गया था। और जो बर्जिस पर्वत है, बर्जिस पर्वत का विकास हो गया था, बर्जिस पर्वत का विकास हो गया था।
इसमें क्या हुआ था, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का विकास हो गया था और साथ में जो बर्जिस पर्वत है उसका विकास हो गया था। तो यहाँ पर हमने देखा पैलियोजोइक महाकल्प यानी प्राथमिक युग। अगर हम देखते हैं जो हमारा जो तीसरा महाकल्प था, तीसरा महाकल्प हमारा था मेसोजोइक एरा। जो हमारा तीसरा था मेसोजोइक, जो मेसोजोइक एरा था या फिर महाकल्प, जो हमारा तीसरा महाकल्प था मेसोजोइक महाकल्प। तो मेसोजोइक एरा में क्या हुआ था, ये क्या है, द्वितीयक युग। जैसे यहाँ पर हमने प्राथमिक युग देखा, ये क्या है, द्वितीयक युग, द्वितीयक युग। और जैसे हम द्वितीयक युग में देखते हैं तो द्वितीयक युग के हमने 3 पार्ट किए थे। कौन सा, ट्रियासिक कल्प और जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जो ट्रियासिक कल्प है इसको हम देखें तो इसमें क्या हुआ था, जो रेंगने वाले जीव हैं उनका विकास हो गया था। जो रेंगने वाले जीव हैं ये इनका युग है, रेंगने वाले जीव का युग। और इसी युग में केकड़े भी आ गए थे, तो क्या बोलते हैं हम, केकड़े का युग या फिर केकड़े का विकास, केकड़े का विकास। इसमें क्या हुआ था कि रेंगने वाले जीव का युग है और केकड़े का विकास। और भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसका विकास हो गया था। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास, क्रम की चट्टान का विकास, चट्टान का विकास हो गया था। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं ट्रियासिक कल्प। तो ट्रियासिक कल्प में 3 बातें हैं, जैसे रेंगने वाले जीव का युग और इसमें केकड़े का विकास हो गया था और गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास हो गया था। और जैसे अगर हम देखते हैं जुरासिक कल्प, तो जुरासिक कल्प में क्या हुआ था, ये मुख्यतः क्या है, ये डायनासोर का युग हुआ है। ये क्या है, डायनासोर का युग है। यहाँ पर डायनासोर का विकास हुआ था, डायनासोर का युग। ये क्या है, ये डायनासोर का युग है। अगर हम देखते हैं डायनासोर का युग, और साथ में यहाँ पर क्या हुआ था, हाँ, कंगारू की उत्पत्ति भी हुई थी, कंगारू की उत्पत्ति। इसमें क्या हुआ था, जो जुरासिक कल्प है, जुरासिक कल्प में डायनासोर का युग है और इसमें क्या है, कंगारू की उत्पत्ति भी हो गई थी। और जो हमारा क्रिटेशियस कल्प है, क्रिटेशियस कल्प, इसमें क्या हो गया था, जो कछुआ है, कछुआ की उत्पत्ति हो गई थी, कछुआ की उत्पत्ति। जो हमारा क्रिटेशियस कल्प है उसमें क्या हुआ था, कछुआ की उत्पत्ति हो गई थी। और अगर हम देखें तो जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत का विकास हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत का विकास हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत का विकास। और उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत का विकास हो गया था और साथ में उत्तर में रॉकी पर्वत का विकास हो गया था। उत्तर में रॉकी पर्वत का विकास हो गया था। इसमें क्या हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें एंडीज पर्वत का विकास हो गया था और जो उत्तर है, उत्तर में क्या हुआ था, रॉकी पर्वत का विकास। तो यहाँ तक हमने देखा मेसोजोइक महाकल्प यानी द्वितीयक युग। द्वितीयक युग में हमने ट्रियासिक कल्प देखा, जुरासिक कल्प देखा और क्रिटेशियस। अगर हम इसका रिवीजन करें तो जो पैलियोजोइक महाकल्प, इसमें क्या है, कोई युग नहीं है और इसको अगर हम कल्प या शक में बांटे तो इसको हमने 2 पार्ट में बांटा था। कैसे, आर्कियन कल्प या शक। तो इसमें क्या है, प्री कैम्ब्रियन कल्प
इसमें क्या है, जो आर्कियन कल्प था उसमें जीवन नहीं है और नीस व ग्रेनाइट की चट्टान का विकास हुआ था या फिर इसका उदय हुआ था। जो प्री कैम्बियन कल्प है इसमें क्या हुआ था, जो गर्म समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनका विकास हुआ था और अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास हुआ था। अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास कहाँ हुआ था, यह हुआ था प्री कैम्बियन कल्प में। अगर हम देखते हैं पेलियोजोइक महाकल्प, तो पेलियोजोइक महाकल्प ये क्या है, प्राथमिक युग है और इसमें 6 पार्ट किए थे हमने, इसमें 6 पार्ट किए थे। जो पहला क्या है, कैम्बियन कल्प। तो कैम्बियन कल्प में क्या हुआ था, समुद्री घास का विकास हुआ था और सूक्ष्म जीव व वनस्पति का विकास हुआ था और एंडीज पर्वत व बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। कौन सी, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। फिर हम देखते हैं ओर्डोविशियन कल्प। तो ओर्डोविशियन में क्या हुआ था, ओर्डोविशियन में समुद्री जल है जो वो क्या स्थल में प्रवेश कर गया था, जिससे अमेरिका डूब गया था, अमेरिका आधा डूब गया था। और हम देखते हैं सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ था कि जो मछलियों का विकास हो गया था और पहली बार प्रवाल भित्ति का भी विकास कब हुआ था, ये हुआ था सिल्यूरियन कल्प में। जैसे अगर क्वेश्चन में आए कि प्रवाल भित्ति का विकास कब हुआ था, तो प्रवाल भित्ति का विकास हुआ था सिल्यूरियन कल्प में। और जैसे यहाँ पर देखा बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव उनका विकास हुआ था और यहाँ पर क्या है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। यहाँ पर क्या है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। अगर हम देखते हैं डियोनियन कल्प, तो डियोनियन कल्प में क्या हुआ था, इसमें शार्क मछली का विकास हुआ था और इसी को हम मत्स्यन युग बोल देते हैं, मतलब मछलियों का युग। और इसमें क्या, उभयचर की उत्पत्ति हुई थी और जो पेड़ थे वो 40 फीट लंबे थे, 40 फीट लंबे थे। और जो यहाँ पर जो कार्बोनिफेरस कल्प है इसमें क्या हुआ था कि उभयचर का विकास हुआ था। जैसे यहाँ पर उभयचर की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर उभयचर का विकास हुआ है और इसमें क्या 100 फीट लंबे पेड़ का विकास हुआ है। कितने, 100 फीट लंबे पेड़ का विकास। तो जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट का विकास हुआ था और बर्जिस पर्वत है उसका भी विकास हुआ था। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और बर्जिस पर्वत का विकास हुआ था। ये क्या, पर्मियन कल्प। अगर हम देखते हैं मेसोजोइक महाकल्प, तो मेसोजोइक महाकल्प ये क्या है, द्वितीयक युग है। द्वितीयक युग में हमने इसके, अगर हम शक या कल्प देखें तो इसके 3 पार्ट थे, ट्रियासिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। जो ट्रियासिक कल्प है ये क्या है, इसमें रेंगने वाले जीव का युग है। क्या, रेंगने वाले जीव का युग। और इसमें क्या है, केकड़े का भी विकास हुआ था, केकड़े का भी विकास हुआ था। और यहाँ पर क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसका भी विकास हो गया था। ये क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास हुआ था। और जो जुरासिक कल्प है इसमें क्या हुआ था, ये क्या है, डायनासोर का युग है। जैसे अगर क्वेश्चन में आए कि डायनासोर का युग क्या है, डायनासोर का युग है जुरासिक कल्प। युग पूछे तो द्वितीयक युग। और यहाँ पर अगर महाकल्प पूछे तो मेसोजोइक महाकल्प में क्या हुआ था, डायनासोर का युग है, डायनासोर का विकास हुआ था। और कंगारू की उत्पत्ति कब हुई थी, ये भी हुई थी जुरासिक कल्प में। अगर हम देखें जो क्रिटेशियस कल्प है, तो क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ था, ये कछुआ की उत्पत्ति हुई थी, कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। और दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत और उत्तर में रॉकी पर्वत का विकास हुआ था। और इसी में एक क्या हुआ था, जो महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो महाराष्ट्र में एक ज्वालामुखी फटा था जो क्रिटेशियस है, इसी में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में एक ज्वालामुखी फटा था जिससे ज्वालामुखी फटा, जिससे लोनार झील का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, लोनार झील का विकास हुआ, लोनार झील का विकास हुआ। जो क्रिटेशियस कल्प है इसी में ही महाराष्ट्र में ज्वालामुखी फटा और जिससे क्या हुआ, लोनार झील का विकास हुआ। और जो लावा बना, लावा से काले मिट्टी का विकास हुआ, वह लावा से जो काली मिट्टी है, काले मिट्टी का विकास हुआ। कौन सी, जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का विकास हुआ। और इसके बाद अगर हम देखते हैं मेसोजोइक महाकल्प, तो मेसोजोइक महाकल्प के बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा तीसरा युग है, तीसरे युग को देखते हैं, ये हमारा कौन सा था, चौथे पर, जो सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प।
जो हमारा चौथा है सिनोजोइक महाकल्प। तो सिनोजोइक महाकल्प यानी तृतीयक योग, तो इसको हम देखते हैं इसके बाद। तो आप इसको लिख लीजिए और प्लीज़ आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको रिवीजन करते टाइम बहुत ही तकलीफ होगी। रिवीजन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर से नोट्स नहीं बनाएंगे। और मैं कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी आप फोटो भी खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं प्री पैलियोजोइक महाकल्प, हमारा है चौथा सिनोजोइक महाकल्प। हमारा क्या है? सिनोजोइक महाकल्प। इसको लिख लीजिए आप। हेडिंग डाल लीजिए, जो सिनोजोइक महाकल्प है यहाँ पे तृतीयक योग, इसको लिख लीजिए। जैसे अगर हम हेडिंग डालते हैं, मेसोजोइक तो हो गया, सिनोजोइक महाकल्प। अगर हम डालते हैं हेडिंग जो सिनोजोइक महाकल्प है, चौथा, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं, जो सिनोजोइक महाकल्प है, अगर हम इसके देखें तो 5 पार्ट हैं। सिनोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प, इसके हम देखें तो ये क्या है? तृतीयक योग है। ये क्या है? तृतीयक योग, तृतीयक योग। जैसे यहाँ पर महाकल्प क्या है? सिनोजोइक महाकल्प। ये कौन सा है? तृतीयक योग। और तृतीयक योग इसके हम कितने 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने? 5 पार्ट में। जैसे पहला है पेलियोसिन, पहला है पेलियोसिन, पेलियोसिन कल्प, पहला है पेलियोसिन कल्प। और हमारा दूसरा का है इयोसिन कल्प, इयोसिन। पहला है, थोड़ा दूर लिख ले, पेलियोसिन कल्प, यहाँ पर इयोसिन, इयोसिन कल्प। पहला है हमारा पेलियोसिन कल्प, दूसरा है इयोसिन, और तीसरा है ओलिगोसिन कल्प। क्या है? ओलिगोसिन कल्प। हमारा तीसरा क्या है? ओलिगोसिन कल्प। और अगर हम चौथा देखें तो प्लायोसिन कल्प। चौथा हमारा क्या है? प्लायोसिन कल्प, प्लायोसिन कल्प। हमारा चौथा क्या है? प्लायोसिन कल्प। और हमारा पांचवा क्या है? हमारा पांचवा है मायोसिन कल्प, मायोसिन कल्प। तो हर कल्प की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, हर कल्प की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम इनको देखें, जो हमारा है पेलियोसिन कल्प, तो पेलियोसिन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था? पहली बार धरती पर स्तनधारियों का जन्म हुआ था। पेलियोसिन कल्प है, इसमें क्या हुआ था? पहली बार धरती पर स्तनधारियों का जन्म हुआ था। पहली बार स्तनधारियों का पहली बार स्तनधारियों का जन्म हुआ था। पहली बार स्तनधारियों का जन्म हुआ था, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट। तो पेलियोसिन कल्प, जैसे अगर क्वेश्चन आए कि पहली बार स्तनधारियों का जन्म कब हुआ था, तो पहली बार स्तनधारियों का जन्म हुआ था पेलियोसिन कल्प में, पेलियोसिन कल्प में। या फिर क्वेश्चन आए कि प्राइमेट का विकास कब हुआ था, प्राइमेट का जन्म कब हुआ था, तो पेलियोसिन कल्प में। और अगर हम इसको बांटे तो हम इसको, अगर हम बांटे तो पहले है जैसे मानव। तो ये मानव क्या था?
ये कपी के रूप में था। कैसा? कपी के रूप में, ये बानर के रूप में, जैसे मानव था कपी के रूप में। और दूसरा था गोरिल्ला। जैसे पहली बार स्तनधारी को जान, तो स्तनधारी कौन से? मानव, लेकिन कौन सा? कपी के रूप में। दूसरा है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। और हमारा अगर तीसरा देखें तो चिंपांजी, चिंपांजी। और चौथा है औरंगटन। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि औरंगटन का विकास कब हुआ था? औरंगटन का विकास हुआ था पेलियोसिन कल्प में। अगर ये पूछे कि कौन से युग में हुआ था, तो तृतीयक युग में हुआ था और सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। या फिर मानव जो कपी के रूप में है, या फिर गोरिल्ला, या फिर चिंपांजी, इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था पेलियोसिन कल्प में, या फिर तृतीयक युग में, या फिर सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो ये हमने देखे। हम देख रहे हैं इयोसिन कल्प। तो इयोसिन कल्प में क्या हुआ था? इसमें कुल मिला के जो तृतीयक युग है, ये हिमालय का विकास हुआ था। क्या? हिमयुग है। इसमें क्या हुआ था? इयोसिन कल्प में जो हमारा है ट्रांस हिमालय, यहां पर क्या हुआ था? ट्रांस हिमालय का उदय, ट्रांस हिमालय का उदय हुआ था। जो हमारा इयोसिन कल्प है, इसमें क्या हुआ था? ट्रांस हिमालय का उदय हो गया था। इयोसिन कल्प में ट्रांस हिमालय का उदय हुआ था। और इसके बाद जो ओलिगोसिन कल्प है, ओलिगोसिन कल्प, इसमें ग्रेट हिमालय का उदय हुआ था। ग्रेट हिमालय। ओलिगोसिन कल्प में क्या हुआ था? ग्रेट हिमालय का उदय हुआ था। का उदय, ग्रेट हिमालय का उदय हुआ था। और अगर हम मायोसिन कल्प में देखें तो इसमें मध्य हिमालय का उदय हुआ था। कौन सा? मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का उदय हुआ था। जो प्लायोसिन कल्प है, इसमें क्या हुआ था? प्लायोसिन कल्प में, प्लायोसिन कल्प में मध्य हिमालय नहीं, शिवालिक हिमालय का उदय हुआ था। शिवालिक, शिवालिक हिमालय का उदय हो गया था। और जो मायोसिन कल्प है, इसमें मध्य हिमालय का उदय हुआ था। मध्य हिमालय। जो हमारा मायोसिन कल्प है, इसमें क्या हुआ था? जो मध्य हिमालय का उदय हो गया था। मध्य हिमालय का उदय हो गया था। तो यहाँ पर हमने देखा मायोसिन कल्प, मायोसिन कल्प। जैसे हमने देखा सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प। इसके बाद हमारा क्या था? इसके बाद हमारा था यहाँ पर जो पांचवा हमारा था यहाँ पर नियोजोइक महाकल्प। पांचवा हमारा था नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प। थोड़ी नीचे लिख ले रहे हैं इसको। पांचवा हमारा था नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। अगर हम इसको देखें तो इसका युग कौन सा है? चतुर्थक युग है। जैसे अभी तक हमारे 3 युग हो चुके हैं और ये क्या है? चतुर्थक युग है। चतुर्थक युग, ये इसका युग कौन सा है? चतुर्थक युग है। और अगर हम इसका कल्प या शक देखें तो इसमें कौन कौन से कल्प या शक थे? अगर हम इसको देखें तो प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन, अगर हम इसको फिर से लिख रहे हैं प्लीस्टोसिन, प्लेस्टोसिन कल्प, प्लेस्टोसिन कल्प। और पहला पार्ट तो ये हो गया। और दूसरा क्या क्या? होलोसीन कल्प, होलोसीन कल्प, प्लेस्टोसिन कल्प। तो जैसे अगर हम नियोजोइक महाकल्प को अगर हम देखें तो ये क्या है? चतुर्थक युग है। और इसमें क्या है? प्लेस्टोसिन कल्प है। और होलोसीन कल्प है, इसमें क्या है? 2 कल्प हैं।
कौन कौन से, प्लेस्टोसिन और होलोसिन है। जो प्लेस्टोसिन में क्या हुआ था, मैदानी भाग का विकास हुआ था, मैदानी भागों का विकास हुआ था। प्लेस्टोसिन कल्प में मैदानी भाग का विकास हुआ था, मैदानी भाग का विकास हुआ था। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आए कि मैदानी भाग का विकास कब हुआ था, तो मैदानी भाग का विकास हुआ था प्लेस्टोसिन कल्प में, या फिर चतुर्थक युग में, या फिर नियोजोइक महाकल्प में, या फिर नियोजोइक महाइरा में, या फिर नियोजोइक इरा में। और जैसे कभी क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के, मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के जो प्लायोसीन कल्प है उसमें हो गई थी। जो मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के, यहाँ पर क्या हुआ था, प्लायोसीन कल्प, शिवालिक हिमालय, इसी पर मानव की उत्पत्ति भी हो गई थी। क्या, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति भी हो गई थी। अभी मानव की उत्पत्ति कैसे, जैसे यहाँ पर मानव कपी के रूप में था, मानव क्या था, कपी के रूप में, फिर गोरिल्ला के रूप में, और चिंपांजी के रूप में, ओरंगटन के रूप में। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार थे। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से मानव है जो, वो कौन से उसमें है, कल्प में, तो प्लायोसीन कल्प में इसका मानव की उत्पत्ति हो गई थी। तो हम क्या लिखेंगे, मानव की उत्पत्ति, जैसे नोट, अगर हम नोट में डालें तो मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हो गई थी। मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के, जो हमारा तृतीयक युग है, तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हो गई थी। कौन सी, प्लायोसीन कल्प में, प्लायोसीन कल्प में हो गई थी। तो मानव की उत्पत्ति तृतीय युग के प्लायोसीन कल्प में हो गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, तो हमने आज इसके बारे में चर्चा करी। तो कल हम थोड़ी और आगे टॉपिक करेंगे, और प्लीज़ आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते जाइए। और ये टॉपिक बहुत ही कठिन है, तो इसको कम से कम 3-4 बार या फिर 5-6 बार अच्छे से रिवाइज करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।